बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक डेमो दिखाने लगा हूँ सॉफ्टवेयर का। ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकता है बेसिकली किसी भी रिटेल बिज़नेस के लिए, किसी भी रिटेल शॉप के लिए। जो एक शॉप है जिसके अंदर वो अपना कंप्यूटर रख के तो उसका सारा डाटा मैनेज करना चाहते हैं। तो ये हर उस रिटेल बिज़नेस के लिए है। लाइक जनरल स्टोर हो गया, सुपर स्टोर हो गया, या फिर मोबाइल शॉप हो गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप हो गई, या फिर आप इसे किसी सेंट्री स्टोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ल्स के आप इसे किसी भी रिटेल बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको डेमो दिखाता हूँ इसका। ये मेरे क्लाइंट हैं MS स्मार्ट वाले, तो मैं उनका आपको डेमो दिखाता हूँ। तो मैंने उनकी सेल और स्टॉक सारा ज़ीरो ख़त्म कर दिया है, ताकि आपको मैं स्टार्ट से दिखा सकूँ कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ सबसे पहले। लॉगिन में मैं दिखा दूँ, आप एक एडमिन से कर सकते हैं और एक सेलमैन से। ये सॉफ्टवेयर आप एक कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने नॉर्मल अपना एक स्टोर चलाना हो और एक कंप्यूटर पे हर चीज़ मैनेज करनी हो, तो ये इजीली आप कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसान है। और अगर आपने यहाँ पे सेलमैन से लॉगिन किया तो आपको सेलमैन को सिर्फ सेल का पोर्शन शो होगा, बाकी नहीं होंगे। तो मैं एडमिन से करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप जाएँ परचेज़ में। परचेज़ में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, वेंडर नेम है, डिटेल है, बारकोड है, आइटम्स, एक्सपायरी, क्वांटिटी, परचेज, सेल वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेंडर नेम पे। वेंडर नेम मैं लिखता हूँ, जिससे आप माल ले रहे हैं उसका नाम लिख दें। अहमद कंपनी लिख दें फॉर एग्ज़ाम्पल। उसकी डिटेल में उसका कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर आप लिखना चाहें, कोई भी डिटेल लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप बार कोड वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे बार कोड आप स्कैन करवा दें उसको, आइटम्स को, किसी बॉक्स को, अगर उसके ऊपर बार कोड है। तो अगर ऑलरेडी आइटम्स बीच में आपने सेव की होगी तो यहाँ पे आइटम्स अपीयर हो जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी। अदरवाइज़ आप आइटम बार कोड के अगेंस्ट ऐड कर लें। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जनरल स्टोर की सारी आइटम्स मेरे पास ऑलरेडी बीच में मौजूद है। आपके पास अगर बार कोड नहीं है या मशीन नहीं है, या आप आइटम सर्च करना चाहते हैं, तो आइटम्स पे आके आपने F12 प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2700 से अबव जो है ना, सारी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आइटम्स पड़ी हुई हैं जनरल स्टोर की। यहाँ पे आप बाय नेम भी लिख के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोका कोला फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये देखिए आपके पास कोका कोला आ गई है, 350 ml की, 250 की, 2.25 लीटर की, 500 ml की। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले कोका कोला 1.5 लीटर की। इसको एंटर करता हूँ। ये देखिए उसके ऊपर बार कोड खुद ब खुद आ गया। उसके बाद एक्सपायरी है। एक्सपायरी उनको नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने एक्सपायरी की डेट नहीं वगैरह नहीं लिखी हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर आपको चाहिए होगी तो यहाँ पे डेट मेंशन हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद आप यहाँ पे कोका कोला परचेज़ करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी है, 12 लेना चाहते हैं, 12 लिख दी। परचेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये 75 की है, सेल 100 की कर दें। ये मैं डमी के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, डमी एंटर करके डाटा। आप इसको सेव कर दें। आप देख सकते हैं कि उसका 900 बिल बन गया जो आपने पे करना है अहमद कंपनी को, और वो डिसेबल हो गया। क्योंकि अगर आपने इससे कोई और आइटम्स भी परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फिर F12 प्रेस करते हैं। अगर बारकोड है आपके पास, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, तो नीचे आइटम आ जाएगी। और जब दूसरी बार आप आइटम इसको कर रहे होंगे तो आपको उसका परचेज़ और सेल रेट भी यहाँ पे आ जाएगा। आपने नेक्स्ट टाइम सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है और परचेज़ और सेल रेट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आप यहाँ पे सेल सिर्फ चेंज कर सकते हैं। अगर आपने परचेज़ भी डिफरेंट करनी है तो आप परचेज़ डिफरेंट रेट से कर सकते हैं। तो मैं एक और आइटम्स ऐड करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 अप ऐड कर लेते हैं। 7 अप हम ऐड करते हैं कैन वाली कोई। ओके एंटर किया। आप देखिए इसका बारकोड भी ऊपर आ गया। क्वांटिटी यहाँ पे करते हैं हम 50। परचेज़ ये पड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल 65 की, 80 की सेल कर लेते हैं और इसको भी हम सेव करते हैं। अब उसका बिल बन गया 4150। जब आप 4150 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमेनिंग में 4150 आ रहा है। यहाँ पे हम उसको पे करते हैं 2150। अगर आपने बिल नंबर लिखना है कि किस बिल के अगेंस्ट आपने ये पेमेंट की है तो आप बिल लिख सकते हैं, चेक नंबर लिख सकते हैं, चेक की डेट लिख सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं जस्ट पे कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप
साइड पे देख सकते हैं कि पेमेंट्स और इनवाइसेस भी आ रही हैं। पेमेंट्स में जाएंगे, देखें आपने किस किस डेट को आपने इस बंदे को पेमेंट किया है, अहमद कंपनी को। 2150 आपने पेमेंट कर दिया आज, और इसका रिमेनिंग बैलेंस 2000 रह गया। इसके बाद आप इनवाइस चेक करें, जितनी इनवाइसें आज तक की आपने इससे ली हैं वो इनवाइसें आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री के तौर पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे आप वेंडर की लिस्ट है। वेंडर की लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी। अभी तो मैंने एक ही वेंडर ऐड किया है। यहाँ पे आप सारे वेंडर्स की लिस्ट देख सकते हैं और कितना कितना बकाया है जो आपने देना है उनका। तो टोटल बैलेंस ऊपर आ जाएगा फुल, कितना आपने पे करना है। उसके बाद आप जब इसको न्यू क्लिक करेंगे परचेज़ पे, तो आप जब दोबारा नेक्स्ट टाइम लिखेंगे ए, तो ए वाले जितने भी आपके वेंडर होंगे वो आ जाएंगे लिस्ट में। आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उनके सामने उनका बैलेंस भी आ जाएगा और नीचे उनकी डिटेल भी आ जाएगी, और आप दोबारा से उनका बिल बना सकते हैं। और जो बिल होगा नया जो आपने बनाया होगा वो उसके प्रीवियस बैलेंस में ऐड होता जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे डायरेक्टली स्टॉक पे। स्टॉक पे आप देख सकते हैं कि अभी हमने दो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, दो आइटम्स, एक कोका कोला और एक 7 अप है। एक के अंदर 12 का स्टॉक है, एक के अंदर 50 का है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी वक्त आके स्टॉक के अंदर यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकते हैं। सेल प्राइस 100 की जगह मैं 120 कर देता हूँ, ये ऑटो सेव है। 80 की जगह मैं 100 कर देता हूँ, ये प्राइस चेंज हो गई है। और जब हम इसके बाद जाएंगे सेल पे, तो यहाँ पे चले मैं स्टॉक में आपको बता दूं कि जहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल ए से, या जो भी 7 अप वगैरह सर्च करते हैं, तो आप उसके सामने जो तादाद देखते हैं कितनी है आइटम्स की, उसके ऊपर क्लिक करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और अपने स्टॉक को टैली कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेल को। सेल में अब जाते हैं, सेल में देख सकते हैं आप कि कैश का बिल ऑटोमेटिकली आ रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास बारकोड मशीन है और ऑलरेडी आइटम्स ऐड हैं, तो यहाँ पे आपने बारकोड से स्कैन करवाना है और आइटम्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी और उसकी सेल प्राइस भी आ जाएगी। तो फ़िलहाल स्कैनर नहीं, अगर आपके पास यहाँ आइटम्स के ऊपर बारकोड नहीं लिखा हुआ तो आइटम में जाएं आप और F12 प्रेस करें। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपने दो प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी हैं स्टॉक में, एक कोका कोला है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ कोका कोला। आप देख सकते हैं उसका बारकोड भी ऊपर आ जाएगा, आप एंटर कर दें। उसके बाद आप फिर F12 प्रेस करें और एक 7 अप ऐड कर लें और एंटर कर दें। जब आप स्कैन करवाएंगे तो बिल वो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा और ख़ुद ब खुद बिल बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे उस डाटा शो होना शुरू हो गया जो आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं बिल के अंदर, और टोटल बिल 220 रुपये बन गया है। यहाँ पे बिल के दौरान भी आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं कि किसी ने 1 से 2 करनी है, 2 से 1 करनी है। यहाँ पे मैं 1 से 2 करता हूँ तो बिल चेंज हो गया। इसको भी मैं 1 से 2 करता हूँ तो बिल चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और बिल के सामने आपके पास फाइनल आ जाएगा, जहाँ पे इसके बाद आपने पे करना है या नहीं। पे ये वो वाला है जो चेंज के लिए पे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 500 दिया तो बाकी 60 रुपये आपने देने हैं उसको। और यहाँ पे अगर आपने कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर दें, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको एंटर करें और प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करें। मैं आपको प्रिंट फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। ये देखें, जो बिल प्रिंट हुआ है उसके ऊपर आपका लोगो आ जाएगा, नीचे नेम भी आ जाएगा। उन्होंने सिर्फ डायरेक्टली ना अपना लोगो ही लगवाया हुआ है, करवाया हुआ है। यहाँ पे नीचे आपके 2 फ़ोन नंबर भी आ जाएंगे और आप देख सकते हैं बिल की डिटेल में भी क्वांटिटीज़ भी आ जाएंगी, सारी डिटेल आ जाएगी और नीचे आपका टोटल भी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे भी सेम टू सेम कस्टमर लिस्ट दे सकते हैं। अभी तो कस्टमर आपने नहीं ऐड किया, अभी तो ये कैश का बिल बन रहा था। तो अब आपको मैं एक कस्टमर का बिल बना के दिखाता हूँ कि जिसको आपने कोई उधार पे भी चीज़ देनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कैसर, और इसको मैं बिल में ऐड करता हूँ F12 प्रेस करके कोका कोला। ओके, और उसके बाद एक एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे 7 अप। ठीक है, तो मैं इसका बिल बना देता हूँ। यहाँ पे ये देखें 220 रुपये अब इसके सामने आ गए हैं कैसर के। ये सेम 220 के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 120 आपने ले लिए हैं तो इसको ओके कर दें और बाकी 100 रह गया। सेम इसी तरह आप इसी बंदे के देख सकते हैं डिटेल के पेमेंट्स कब कब की इसने और इनवाइसेस कब कब बनी इसकी।
इसको क्लोज़ करें और यहाँ पे आप इसका बिल फाइनल करें। जब आप किसी कैश के अलावा जो बिल बनाएंगे ना, वहाँ पे आप कुछ पे में नहीं लिख सकते और ना ही कुछ डिस्काउंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बिल होता है। तो यहाँ पे जस्ट आपने एंट्री करना होता है। तो यस कर दें प्रिंट। प्रिंट में मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर देखें कि यहाँ पे कैश बिल की बजाय लिखा हुआ है कैसर 100 ब्रैकेट में। उसका बैलेंस जो है ना 100 बाकी है। और ये एक नया बिल उसने लिया आज, और उसके बिल का टोटल 220 रुपये बने थे। नेक्स्ट टाइम भी जो बिल बनाता जाएगा ऐड करता जाएगा, उसका ऊपर पेंडिंग भी आता जाएगा, कैसर का 100 रह गया। ठीक है। और यहाँ पे जब आप कस्टमर लिस्ट में आएंगे तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास सारे कस्टमर होंगे कैश के अलावा, जिन्होंने जितना जितना देना है आपका। तो आप उनका रिमेनिंग सारा चेक कर सकते हो और टोटल ऊपर बैलेंस भी आ जाएगा कि आपने किस किस बंदे से टोटल कितना बैलेंस लेना है फुल। उसके बाद अगर आप किसी बिल में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिल सेलेक्ट कर लें। आज की डेट में ये सारे बिलों की लिस्ट आ जाएगी। आप 201 पे क्लिक करेंगे, ये कैश का बिल है। फिर उसके बाद 202 पे सिलेक्ट करेंगे तो ये कैशर का बिल है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे सेम बिल है। अगर आपने किसी बिल को रिमूव करना है तो यहाँ पे इस जो सी रो को रिमूव करना है उसके ऊपर ला के डेल प्रेस कर दें तो डिलीट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको पहले स्टॉक दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कि हमने दो बिल बनाए हैं और एक बिल में हमने दो प्रोडक्ट्स दिए हैं और एक एक में एक एक 7 अप के हमारे पास 50 थे और 47 रह गए हैं। और कोका कोला हमारे पास 12 थी और 3 चली गई हैं और 9 रह गई हैं स्टॉक में। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल सेल में जाते हैं दोबारा। अब दोनों बिलों को दोबारा हम किसी को कम ज़्यादा करते हैं तो हम यहाँ पे डेल कर देंगे। ये कैश के बिल में से हम कोका कोला को डेल करते हैं तो ये डेल हो गई। और उसके बाद जब हम दोबारा स्टॉक में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 11 हो गई हैं कोका कोला। ठीक है। और 47 वो ऑलरेडी वो हमने लेस नहीं की, वो रिमूव नहीं की हमने। तो 47 हमारे पास 7 अप है। और जो स्टॉक में वापस रिटर्न हो गई हैं वो कोका कोला है जो हमने दो जो एक बिल में थी उसको हमने रिमूव कर दिया और दोबारा स्टॉक में वो ऐड हो गई हैं। और अब एक ही सिर्फ बिल बना हुआ है, वो जो हमने कैसर को दिया था। अगर आप वहाँ से भी रिमूव कर देंगे कैसर के बिल से तो यहाँ पे स्टॉक इसका जो है वो 12 कंप्लीट हो जाएगा। और उसका जो बिल बना होगा उसके अंदर भी आपके पास पेंडिंग उतना ही होगा जितना आपने पे रिसीव किया होगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई बिल बनता है तो आप उसके अंदर और मज़ीद ऐड कर देंगे तो उसका बिल कवर हो जाएगा। अगर आप उसको दोबारा यहाँ पे जाना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कैसर के बिल में और उसके 100 पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको जस्ट डबल क्लिक कर दें तो ये 120 रुपये वाली रो रिमूव हो जाएगी और उसके रिमेनिंग में दोबारा 220 आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल लिस्ट में आते हैं। यहाँ पे डिटेल लिस्ट में आने से पहले मैं आपको सेल भी दिखा दूँ। यहाँ पे जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेली की सेल दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 तारीख है आज और आज दो बिल बने हैं। एक बिल में 200 है और एक में 220 है। तो टोटल बिल 420 का बन गया। और सेल डिटेल में आप देख सकते हैं कि हमने आज कितनी सेल की और कौन कौन सी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल की हैं। 7 अप 3 सेल की हैं आज हमने, कोका कोला 1 सेल की हैं और स्टॉक में इतनी इतनी रह गई हैं। यहाँ पे आप डेली सेल में भी दे सकते हैं। यहाँ पे कल की अगर आप लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 04 तो कोई भी नहीं है, 05 करेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी यहाँ पे सारी टोटल। उसके बाद हम सेम एज इट इज़ जाते हैं डिटेल लिस्ट में। यहाँ पे आप कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर नहीं है कोई भी, यहाँ पे आप कस्टमर कैसर को सर्च कर सकते हैं सेम एज इट इज़। उसके सारे आप बिल की डिटेल चेक कर सकते हैं और उसका टोटल बैलेंस कितना है जो आपने लेना है। इसी तरह हम वेंडर का सेलेक्ट कर सकते हैं। वेंडर में हमने ए से रखा था अहमद। जितने भी आप वेंडर ए वाले होंगे वो आ जाएंगे। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उनके नीचे सारे बिल आ रहे होंगे और सामने उनका बैलेंस भी आ रहा होगा। और जब आप उसके बैलेंस पे जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेंडर है, ये प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो उसकी फ़र्दर डिटेल खुल जाएगी कि इस बिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें गई थी जो ली थी हमने वेंडर से। सेम इसी तरह जब आप कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर में आप क्यू से लिखेंगे कैसर आ जाएगा। जब आप बिल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी फ़र्दर बिल की डिटेल आ जाएगी कि इस बिल के अंदर भी क्या क्या था। उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले एक्सपेंस में, रिपोर्ट में चलते हैं। ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि किस डेट से लेके किस डेट तक आपकी रिपोर्ट आपको चाहिए। आज की डेट की हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि टोटल सेल 320 रुपये हुई है और कैश इन हैंड भी 320 है।
ठीक है। आप देख सकते हैं कि कैश का बिल 200 का था और एक 100 रुपया रिसीव हुआ था कैसर से, तो इसलिए 100 रुपया वो और 200 ये हो गया, तो 120 रुपये वो हो गए थे जो हमने रिसीव किए थे, सॉरी। तो अरे 100 रुपया कैश का, 200 रुपया कैश का हो गया, तो हमारे पास टोटल 320 हो गए। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे देखना है कि डिस्काउंट कितना है, तो आपने जितना आज के दिन में डिस्काउंट दिया होगा यहाँ पे सम होता जाएगा, और जितना आपने आज के दिन में एक्सपेंस किया है वो भी माइनस हो जाएगा यहाँ से, और कैश इन हैंड में आ जाएगा माइनस होकर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैश को एक्सपेंस करता हूँ, यहाँ पे कैश का, यहाँ पे मैं एक्सपेंस लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप एक्सपेंस की डिटेल लिख सकते हैं कि कोई टी ली है या कुछ आए या कुछ भी कोई। यहाँ पे मैं 20 रुपये एक्सपेंस करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे आप जब इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि 320 टोटल सेल हुई जो कैश आया। उसके बाद डिस्काउंट कोई नहीं, एक्सपेंस की डिटेल आप देख सकते हैं कि हमने 20 रुपये एक्सपेंस किया और कैश इन हैंड हमारे पास 320 आ गया। तो यहाँ से आप सारी की सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे 5 की बजाय आप 0 1 करें तो पूरे यकम से लेके 5 तक आप देख सकते हैं। अगर आपने पिछली डेट पिछला महीना चेंज करना है वो कर लें, तो यानी कि आप कहीं से भी आप देख सकते हैं। आप पूरे एक साल की देखना चाहते हैं, यहाँ पे ये ईयर चेंज करें और पिछले साल से अब तक इस महीने तक जितनी सेल और डिस्काउंट और एक्सपेंस देखना चाहते हैं और वो भी देख सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, और आप किसी भी नॉर्मल जनरल स्टोर, सुपर स्टोर वगैरह के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के, किसी के मोबाइल के लिए, मोबाइल शॉप के लिए, कोई भी ऐसी जो रिटेल बिज़नेस से रिलेटेड है, कोई भी काम है, आप उसके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं फ़र्दर आपको डेमो भी दिखा सकता हूँ, आप मेरे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह एनीडेस्क पे लाइव डेमो भी दिखा दूँगा, तो आपको ये यूज़ करने के लिए भी मैं दे सकता हूँ, ट्रायल के तौर पे आप चेक कर लेना। बहुत ही आसान है, इजी है। तो आपको मैं लाइव भी दे दूँगा ये डेमो इसका, और जो आपने क्वेश्चन करने होंगे वो कर लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया।